हर इंसान ना अपने आप में यूनिक होता है और हर किसी इंसान की अपनी एक सोच होती है। लेकिन कभी-कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम दूसरे लोगों को खुश करने के लिए, कभी अपने मित्रों को खुश करने के लिए, कभी समाज के इन्फ्लुएंस में आकर, कभी रिश्तेदारों के इन्फ्लुएंस में आकर अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, उनके अनुसार। हम वो बनने की कोशिश करते हैं जैसा वो हमें देखना चाहते हैं। लेकिन असल बात ये है कि हमें असली शांति और सुख तभी मिलता है जब हम अपनी सच्चाई को अपनाते हैं। हम जैसे हैं अपने आप को वैसा ही स्वीकार करते हैं, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए हम अपने आप को बदलने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूँ संगीता कराना और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माइंड विजन में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेके आई हूँ, जिस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका व्यक्तित्व और भी सुंदर और चमकीला हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल नहीं। जब हम अपने असली स्वभाव के साथ जीते हैं ना, जिसमें कोई भी बनावट नहीं होती, कुछ भी ढोंग नहीं होता, किसी को खुश करने के लिए कुछ भी हम नई उटपटांग हरकतें नहीं कर रहे होते हैं, मतलब कि जैसा कि हमारा व्यक्तित्व होता है हम वैसे ही रहते हैं। तो यही हमारे व्यक्तित्व का सरल और सच्चा रूप होता है। इससे क्या होता है, एक तो इससे हमारा व्यक्तित्व जो है उसमें आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। दूसरा, जो भी इंसान हमसे मिलता है उसे मिलकर समझ में आ जाता है कि इस इंसान के अंदर ना कोई फिल्टर नहीं है, ये इंसान झूठ नहीं बोल रहा है, ये इंसान झूठा दिखावा नहीं कर रहा है। और जो लोग झूठा दिखावा करते हैं या जो लोग अपने आप को वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो व्यक्तित्व उनका है नहीं, तो वो जो ढोंग होता है ना, वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता, क्योंकि जो झूठ होता है वो तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तो जब हम अपने असली स्वभाव के साथ जीते हैं ना, जो हमारा रियल व्यक्तित्व होता है, जिसमें हम कोई ढकोसला नहीं बना रहे होते हैं, जिसमें हम दूसरों को दिखाने के लिए कोई ढोंग और नौटंकी नहीं कर रहे होते हैं, तो उसमें जीवन सरल और सच्चा बना रहता है। उस जीवन को जीने का आनंद अलग होता है, क्योंकि आपको कोई नौटंकी नहीं करनी है, आपको कोई तैयारी नहीं करनी है ढोंग करने की, आपको बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं बनना है। आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है। तो जब आप जैसे हो आप वैसे ही रहते हो ना, तो आपका जो आत्मविश्वास होता है ना, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। और जो इंसान ढोंग करता है, जो इंसान पाखंड में चाहता है, जिसका व्यक्तित्व जैसा है नहीं पर वो उस व्यक्तित्व को वैसा बनाने की कोशिश करता है, तो उसका भांडा एकदम फूट ही जाता है। अच्छाई और बुराई हर इंसान के अंदर होती है, ये तो सबके व्यक्तित्व का पार्ट है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, महान से महान इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें अपनी अच्छाइयों को तो स्वीकार करना है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी कमियां हैं, हमको उनको भी इग्नोर नहीं करना है, उनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपनी जो कमज़ोरियां हैं उनको देखना है, उनको स्वीकार करना है और उन पर काम करना है। क्योंकि अगर हम अपनी कमज़ोरियों पर काम नहीं करेंगे तो उनमें सुधार कैसे होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस होगी ना, अपनी कमियों को स्वीकार करने की और उनमें सुधार करने की, तो इसमें हमें अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल भी खराब नहीं करना, अपनी पहचान बनाए रखनी है, अपनी पहचान नहीं खोनी है। तो अगर आप अपने अंदर सिर्फ इसलिए बदलाव कर रहे हो कि आप किसी को खुश करना चाहते हो, या फिर आप अपने अंदर इसलिए बदलाव कर रहे हो कि कोई इंसान, कोई एक विशेष इंसान है, इन बदलाव की वजह से मुझको स्वीकार कर ले, तो आपको सच में एक बात बताओ ना, ये आप अपनी आत्मा के साथ में धोखा कर रहे हो। क्योंकि जो इंसान आपको प्यार करता है, जो इंसान आपको अपना मानता है ना, वो आपको ऐसे ही स्वीकार करता है जैसे आप होते हैं। उसको बदलाव नहीं करने होते हैं आपके अंदर, वो स्वीकार कर लेता है आपको। लेकिन जो इंसान बात बात पे आपको बदलना चाहता है, हर चीज़ में आपको चेंज करना चाहता है, तो वो अपना फ़ायदा देख रहा होता है, वो आपका फ़ायदा नहीं देख रहा होता है। देखो, जो आपका वेल विशर होता है, उसे आप जैसे होते हो ना, वो आपको वैसे ही स्वीकार कर लेता है। उसे कोई बदलाव नहीं चाहिए होता आपके अंदर। इसलिए जब भी आप ऐसा कुछ सोचे ना बदलने का अपने अंदर या बदलाव करने का सोचे, तो एक बार अपने आप से सवाल ज़रूर करें कि ये बदलाव मैं दूसरे को खुश करने के लिए कर रहा हूँ या फिर ये बदलाव मेरे अपने विकास के लिए है। अगर आपको अपने अंदर से आवाज़ आ रही है, अगर आप अपने व्यक्तित्व में कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ आपके अंदर कमी है आपने नोटिस की और आप उस कमी को बदलना चाहते हैं, तो ठीक है। देखो, जब आप अपनी कमियों को देखते हो ना और उन कमियों पे वर्क करने की कोशिश करते हो, मेहनत करके उन्हें अपने आप में सुधार करने की कोशिश करते हो, तो उससे ना आपके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाते हैं।
लेकिन आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपकी खुशी के लिए नहीं, जिसमें आपको अंदर से कोई खुशी नहीं मिल रही है। आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि दूसरा जो सामने वाला इंसान है, आपको उसको इम्प्रेस करना है। और हो सकता है वो इम्प्रेस हो भी या ना भी हो, तो उससे क्या होगा, आपका दिल बुरी तरह से टूट जाएगा, आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगी कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ना अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करो। अपने ऊपर मेहनत करो, अपनी कमियों पर मेहनत करो। जितना आप अपनी कमी पर अपने ऊपर मेहनत करोगे ना, और उससे जो आपका व्यक्तित्व बनेगा, तो आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आनंद जो है ना जीवन का, वो विविधता में एक जैसा सारा संसार हो जाएगा, तो फिर उसमें मज़ा ही क्या आना है, सब कुछ बेरंग हो जाएगा, सब कुछ एक जैसा, कहाँ आनंद आएगा फिर जीवन में। इसलिए अपनी जो यूनिकनेस है ना इंसान की, इसको बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर इंसान के कहने से इन्फ्लुएंस होकर अपने व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करने लग जाओगे, तो ये तो उनके अनुसार हुआ ना, आपके अनुसार का नहीं। तो आपको अपना व्यक्तित्व जो है इस प्रोसेस में बिल्कुल भी खोना नहीं है। अपने व्यक्तित्व को बदलाव करने हैं अपने अंदर, लेकिन अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल भी नहीं खो। ये जो हमारी यूनिकनेस होती है ना, इसी से ये संसार इतना सुंदर बनता है। कुछ चीज़ें मेरे अंदर खूबसूरत हैं, कुछ चीज़ें दूसरे इंसान के अंदर खूबसूरत हैं, कुछ चीज़ें तीसरे इंसान के अंदर खूबसूरत हैं, कुछ चीज़ें चौथे इंसान की। तो हर इंसान की अपनी यूनिकनेस है। तो इस यूनिकनेस को हमको खोना नहीं है। इसी से सारा संसार जो है सुंदर बनता है। खुद से बहुत प्यार करना है, खुद की बहुत इज्जत करनी है, और जीवन में इसी सरलता के साथ में आगे बढ़ते रहना है, इसी यूनिकनेस के साथ में आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि ये जो यूनिकनेस है ना, ये आपकी पहचान है। अगर आप हर किसी को खुश करने के लिए अपने आप को बदलते चले गए, तो आपके व्यक्तित्व में यूनिकनेस रहेगी कहाँ। जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, जब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे हमें किस नज़र से देखते हैं, तो यकीन मानो हमारी ऊर्जा का जो लेवल होता है ना, और हमारी क्रिएटिविटी का जो लेवल होता है, वो सबसे अलग होता है। क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई होती है कि मैं एक यूनिक इंसान हूँ। हर इंसान इस दुनिया में एक यूनिक इंसान है। हर किसी इंसान के अंदर कुछ एक ऐसा गुण है जो किसी में भी सिमिलर नहीं है, किसी में एक जैसा नहीं है। और यही क्या है, यही हमारी विविधता है, यही हमारी सुंदरता है, हमारी व्यक्तित्व की। तो हमें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए दूसरों के कहे अनुसार अपने आप को बदलने की क्या आवश्यकता है। हमारे अंदर जो गुण है, हमको उसको पहचानना है। हमारे अंदर जो यूनिकनेस दी है ना ऊपर वाले ने, हमको उसको पहचानना है। खुद अपनी इस क्वालिटी को जान लोगे, तभी तो आप दूसरों को प्रेरित कर पाओगे, ताकि वो भी खुद से प्यार करें, वो भी अपने सपनों का पीछा करें, और वो भी अपने सपनों को पाएं जैसे आपने अपने सपनों को पाया। तो दोस्त, जीवन के इस सफर में ना हम अपने सबसे सच्चे साथी हैं। इसलिए अगर इस सफर में आपने अपनी असलियत को बना के रखा है, आप असल इंसान रहे हो, अपनी यूनिकनेस को आपने नहीं खोया है, तो यकीन मानो जिंदगी के इस सफर में हर मोड़ पर आपको हर खुशी मिलेगी, संतोष मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसलिए चाहे हालात कैसे भी हों, लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम जैसे हो वैसे ही रहना।